ओके, सो वी हैव नाउ डिस्कस्ड विथ मटेरियल वेरिएंसेस. जो लेबर वेरिएंसेस हैं उसका SH, SR, AH, AR चारों इंफॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल हैं. सो फॉर्मूला कैलकुलेट कीजिए तीनों, लेबर कॉस्ट वेरिएंसेस, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट वेरिएंसेस. ये तीनों कैलकुलेट करिए. आई एम गिविंग यू 2 more minutes. कम ऑन, मेक इट क्विक. Okay, so now let us discuss with the answers of labor variances. Tell me the answer of labor cost variances. 8,000 Ma'am, favorable. Very good, 8,000 very good. favorable. 8,000 favorable. Good, good. Next, we have labor rate variances. So what is the answer? 20,500 favorable. 20,500 favorable. Correct. It matches with this. Labor efficiency variances. 12,500 adverse. 12,500 adverse. Very good, Rahul. Tulsi, very good. So 12,500 adverse. So good, good. You are going good. So chapter is in your hand now. You are very, very much confident to handle the chapter. But still, I want to make, I mean, just I think last sum is there that I want to go with. And rest 2-3 sums I can give you homework. But just let me see how many sums are pending. Okay, so this is 130, 37, 34th, 37th, 34th, 34th. I think you can take it in homework. See, no, I will have to do it for you. No problem. It will take only 10 minutes. Just 5 minutes maybe, because हम लोग formulas नहीं करने वाले अभी. What we are going to do is, हम लोग सिर्फ वो 4 चीज़ें निकाल देंगे, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड आर्ट वगैरह, और फिर आप फॉर्मूलाज घर पे कर लेना. इज दैट ओके? ऐसा चलेगा? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. ठीक है, ओके. सो हम लोग ऐसा कर लेते हैं. तो 34, 37 अपन अभी सॉल्व करते हैं. मतलब सिर्फ वो 4 चीज़ें निकाल देंगे और फिर आप वो घर पे कर लेना. 30 सम अभी देखो, 30 वाला मतलब ये 30 करना है मुझे. और हो गया फिर, मतलब 3 सम्स पेंडिंग है ना. 28 तो अभी अपन ने कर लिया, 21st सम भी कर लिया था, 24th भी, और 26th सम मैंने आपको होमवर्क दिया था. तो फिर मेरे लिए अभी 3 सम्स हैं. तो फटाफट हम लोग सिर्फ वो टेबल बना लेते हैं, है ना. 30 सम देखो. 30, द स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट रिवील्स फॉलोइंग इंफॉर्मेशन. मटेरियल 10 kgs of A product at rupees 5 per kg and 15 kgs of product B at the rate rupees 7 per kg. और लेबर का क्या इंफॉर्मेशन है? 20 आवर्स लगा रहे हैं वो एट द रेट रुपीज 10 पर आवर. और एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हुई है? 500 यूनिट्स. कितनी हुई है? 500 यूनिट्स. मतलब आप ये देखो, जो ऊपर स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है ना, वो द प्रोडक्ट मतलब एक प्रोडक्ट के बारे में बोल रहे हैं. तो 1 प्रोडक्ट के लिए 10 kgs का खर्चा, तो 500 यूनिट्स के लिए कितना? क्रॉस मल्टीप्लाई. ठीक है. अच्छा, ये तो समझ गए आप कैसे करना है. एक्चुअल मटेरियल दिया हुआ है 4,800 kgs ऑफ ए एट द रुपीज 4.80 पर केजी. ये दिया हुआ है ऑलरेडी. स्टैंड एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस. ये ए का. बी का कितना है? 7650 kgs ऑफ बी एट द रेट रुपीज 7.20 पर केजी. और एक्चुअल लेबर का भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, 9,800 आवर्स एट द रेट रुपीज 9.450 पर आवर. अब आपको क्या क्या निकालना है? मटेरियल कॉस्ट, मटेरियल यूसेज, मटेरियल प्राइस, लेबर कॉस्ट, लेबर एफिशिएंसी, लेबर रेट. तो अभी हम क्या करेंगे? फॉर्मूलाज घर पे होमवर्क में कर लेंगे, और अभी हम क्या करेंगे? सारा टेबल्स एटलीस्ट बना लेंगे. तो आपको कैसे बनाना है ये देखो. अभी आपके पास मटेरियल 2 है, 2 मटेरियल है. तो आप कैसे बनाएंगे? मटेरियल 2 के लिए 3 कॉलम्स बनाने पड़ेंगे. ये है आपका सम नंबर, कौन सा सम नंबर है ये? 30. चलो बनाओ, मेरे साथ ही बनाना है आपको.
सबसे पहले हम मटेरियल वेरिएंसेस का देख रहे हैं ना। हेलो मैम। हाँ यस। मैम सर का पीटीएम का लेक्चर है अभी। ओहो, अभी है क्या? ओके, तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये 30 वाला सम अभी सिर्फ 2 मिनट लगेंगे मटेरियल और लेबर का टेबल बनाने में, एंड देन वी कैन वाइंड अप। बाकी के 2 सम्स आप होमवर्क में कर सकते हो, ठीक है। जस्ट ये आप मुझे 2 मिनट हेल्प कीजिए, सर को मैसेज कर दो कि मैम का लेक्चर ऑन है, मुझे आइडिया नहीं था, ठीक है। आप सिर्फ ये सॉल्व कर दीजिए, फिर देखते हैं। चलो, 10 kgs ऑफ ए एट द रेट रुपीज 5 पर kg। लेकिन ये 10 kgs 1 यूनिट के लिए, तो 500 यूनिट्स के लिए कितना? सो ये 500 यूनिट्स का प्रोडक्शन हो रहा है ना, तो 500 इंटू 10 कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो। 5000 5,000 units. हाँ, 5000। यस 5000, वेरी गुड। ये ए क्या, ए का आंसर है 5000 kgs। यहाँ पे लिखेंगे आप kgs, ठीक है। और स्टैंडर्ड प्राइस कितना है? 5 रुपीज पर kg, तो आप यहाँ पे 5 रुपीज पर kg लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट एक्चुअल क्वांटिटी कितनी दी हुई है? 4800 kg एट द रेट रुपीज 4.80। तो ये भी दिया हुआ है एक्चुअल क्वांटिटी 4800, और एक्चुअल प्राइस कितना है? 4.80। सब कुछ दिया हुआ है, आपको सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट, अभी बी के लिए, बी का कितना है? 1 kg का 15 kgs। 1 यूनिट के लिए 15 kgs, तो 500 यूनिट्स के लिए कितना? 500 इंटू 15। कम ऑन टेल मी, 500 इंटू 1,500. 7500 क्या? 500 यस, वेरी गुड। kgs. वैसे ही आपको स्टैंडर्ड प्राइस कितना दिया हुआ है बी का? 7 पर kg, उसके बिल्कुल बाजू में ही दिया हुआ है 7 पर kg, ठीक है। नेक्स्ट, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है? एक्चुअल क्वांटिटी बी की कितनी है? 7650 kgs। 7650 kgs, ओके। और एक्चुअल प्राइस कितना है? 7.20। वेरी गुड, 7.20 पर kg, ठीक है। सो वी नीड टू डू दिस वे। ये आपका kgs हो गया, और ये आपका पर kg हो गया, ठीक है। ये तो सॉल्व हो गया। अब इसकी फॉर्मूलाज आप लगा सकते हो। ऐसे ही आपको लेबर वेरिएंसेस कैलकुलेट करना है, मतलब ये बी पार्ट हो जाएगा आपका लेबर वेरिएंसेस, ओके। अभी आपको इसमें ए और बी तो है नहीं, सिर्फ एक ही सेक्शन है, ठीक है। तो अभी आप बताइए मुझे, यहाँ पर क्या इंफॉर्मेशन दी है लेबर की? 1 प्रोडक्ट के लिए 20 आवर्स, तो 500 यूनिट्स के लिए कितना? 1 यूनिट के लिए 20 आवर्स, तो 500 के लिए कितना? और यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट। हाँ बोलो, कितना आंसर आएगा? 10,000 आवर्स, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड रेट कितना दिया हुआ है? ऑलरेडी मिला हुआ है, चलो बताओ जल्दी। स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड रेट 10 वेरी गुड, ₹10 पर आवर ऑलरेडी मिला हुआ है। सो आपको यहाँ पे जस्ट लिखना है ₹10 पर आवर, एच मतलब आर। एक्चुअल आवर्स कितने हैं? एक्चुअल आवर्स 9800 9,800. 9800 आवर्स, और एक्चुअल रेट कितना है? 9.50। 9.50। सो डन। ऐसे ही हैं बाकी सारे सम्स भी, तो मतलब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी होमवर्क करने में। फिर भी अगर होती है तो आप मुझे बताना। अब ये आपने जैसे ही ये सारा निकाल दिया इन्फॉर्मेशन,
फॉर्मूला लगाकर आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। मतलब हो गया हमारा ये सम। फॉर्मूलाज आप होमवर्क में कर लीजिएगा और होमवर्क ले लीजिए बाकी नेक्स्ट सम्स का। 34th सम, ये देखो सिर्फ इसमें मुझे एक ही बात समझानी है। Gemini Chemical Industries provide the following information from their records for making 10 kgs of Gemco standard material requirement is material A and B. Quantity 8 kgs and 4 kgs. ध्यान से सुनो, वैसे हमेशा क्या होता है 1 kg का 8 kg होता है, तो 1000 का कितना क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम। तो अभी यहाँ पे 1 kg नहीं है, 10 kgs है। 10 के लिए 8 लग रहा है, तो 1000 का कितना लगेगा। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई ma'am. कैसे करना है, ये देखो यहाँ पर 10 के लिए आपको लग रहा है 8 kgs, तो 1000 के लिए कितना लगेगा क्वेश्चन मार्क। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे, 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10। ये डिवाइड बाई 10 भूल मत जाना। वैसे क्या होता है 1 इज इक्वल्स टू 8, 1000 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, तो वो 1 की ना उतनी वैल्यू ही नहीं होती है डिवाइड बाय 1 की। पर अब डिवाइड बाय 1 नहीं है, डिवाइड बाय 10 है, तो आंसर अलग आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करोगे आप, 800 1000, हाँ 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, तो आंसर आएगा आपका 800। मतलब जो स्टैंडर्ड क्वांटिटी आएगी ना वो 800 आएगी। ये देखो नीचे इन्होंने कैलकुलेट भी करी हुई है सॉल्यूशन में। 800 जो अभी अभी मैंने निकलवाया ना, वो 800 कैसे आया वो मैंने बताया। और स्टैंडर्ड रेट प्राइस कितना है 6, वो दिया हुआ है। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 750, वो भी दिया हुआ है। एक्चुअल प्राइस कितना है 7, वो भी दिया। मतलब सिर्फ और सिर्फ स्टैंडर्ड क्वांटिटी निकालते समय आप ध्यान दीजिएगा, उसका भी वर्किंग नोट आपको इधर मिलेगा। ये देखो 1000 पे कितना, अगर 8 पे 10 है तो सॉरी 10 पे 8 है, तो अगर 10 पे 8 है तो 1000 पे कितना, सो 1000 इंटू 8 डिवाइड बाई 10, 800 kgs। समझ में आई 800 कैसे है? बस इतना ही पॉइंट मुझे क्लियर करना Yes, है। ma'am. बाकी कुछ भी न्यू नहीं है, बाकी पूरा सेम है। सिर्फ दो मटेरियल, सिर्फ मटेरियल वेरिएंसेस का सम है ये, इसमें लेबर नहीं है। ये ऊपर का स्टैंडर्ड का इंफॉर्मेशन है, नीचे का एक्चुअल इंफॉर्मेशन है। समझ में आया? कोई डाउट है इसमें मटेरियल वेरिएंसेस का? No, ma'am. 34th सम होमवर्क No, ले लो, ma'am. चलो जल्दी। 34th होमवर्क है और 37th लास्ट सम भी होमवर्क है। ये देखो मटेरियल 6 kg लग रहा है पर यूनिट बनाने के लिए, तो एक्चुअल प्रोडक्शन कितनी हो रही है 1250। 1 यूनिट के लिए अगर 6 kg लग रहा है तो 1250 के लिए कितना, स्टैंडर्ड क्वांटिटी आपको आ जाएगा निकालने। और स्टैंडर्ड प्राइस दिया हुआ है ₹4 पर kg। अच्छा लेबर के बारे में भी सेम, पर यूनिट पे लेबर कितना घंटा ले रहा है 4 आवर्स, तो 1250 यूनिट्स बनाने के लिए कितना लेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। और स्टैंडर्ड रेट दिया हुआ है ₹4 पर आवर। सब कुछ मिला हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड रेट, सॉरी सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी ढूंढना पड़ेगा आपको। अच्छा एक्चुअल मटेरियल प्राइस कितना है 4.50, ये एक्चुअल प्राइस है। एपी मटेरियल यूज ड्यूरिंग द मंथ 7800 kgs, ये एक्चुअल क्वांटिटी है। सब कुछ मिला हुआ है। डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने हैं, ये एस एच स्टैंडर्ड आवर्स, सॉरी ए एच एक्चुअल आवर्स 4800 आवर्स, एक्चुअल आवर्स 4800 आवर्स, एक्चुअल रेट 3.50। सब कुछ मिला हुआ है, सिर्फ स्टैंडर्ड आवर्स और स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये दोनों आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। सो दो सम्स होमवर्क है 34th एंड 37th, और ये जो 30 सम अभी हमने जिसकी टेबल बनाई है उसके फॉर्मूलाज आपको कैलकुलेट करने हैं। इज दैट ओके? Yes, Ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके ओके, चलो नाउ वी कैन वाइंड Ma'am. अप। या बोलो बच्चा। मैम एक डाउट था, इससे रिलेटेड नहीं, एक्चुअली जब इंटरनल्स का आपने पेपर बनाया था हाँ जी तो उसमें जो इसका मार्जिनल कॉस्टिंग का सम्स आया था तो उसमें बीईपी पूछा था, मतलब कैलकुलेट बीईपी पूछा हाँ था, तो जी ऐसा हाँ कुछ जी। उसने मेंशन नहीं किया था कि यूनिट में निकालना है कि रुपीस में निकालना है। नहीं सुनो, तो जब है ना हमें किस में इंफॉर्मेशन निकालना है? रुपीस, तो इंफॉर्मेशन किसकी दी थी, रुपीस की दी थी कि पर यूनिट भी दिया था? पर यूनिट मैम वो दिया हुआ था याद नहीं उसमें। है अभी। हाँ बच्चा वो पता होना चाहिए ना आपको, क्वेश्चन नोट डाउन करके रखते थे तो ना। समझो तो अगर मैंने, रुपीस में सुनो है सुनो तो सुनो ना, हाँ समझो मैंने अगर इंफॉर्मेशन ऐसे दी है फिक्स्ड कॉस्ट ₹50,000
एंड पीवी रेशियो अगर 20% है तो कॉमन सेंस से रुपीस वाली फॉर्मूला लगेगी ना। और अगर मैंने कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की इंफॉर्मेशन दी है और फिक्स्ड कॉस्ट की इंफॉर्मेशन दी है तो फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की हेल्प से आप बीईपी निकाल सकते हो यूनिट्स में। तो इंफॉर्मेशन मैंने क्या दी थी और नीचे ऑप्शंस में क्या था उस पर डिपेंड करता है ना। समझ में आ रहा है आपको? रुपीस में अगर मैंने इंफॉर्मेशन रुपीस की दी थी तो रुपीस में कैलकुलेट करना था ना। वो तो ऊपर क्वेश्चन में लिखा हुआ रहेगा ना, पीवी रेशियो दिया हुआ है कि कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है। अगर कंट्रीब्यूशन पर यूनिट दिया हुआ है तो यूनिट्स में निकालना पड़ेगा, पीवी रेशियो दिया हुआ है तो रुपीस में निकालना पड़ेगा। सो दैट यू नीड टू चेक इन द क्वेश्चन, यू नीड टू बी वेरी केयरफुल व्हाइल रीडिंग आउट द क्वेश्चन। आया समझ में? हाँ मैम आपको अगर समझा। है अगर आपको ऐसा ही है ना तो एक काम कर लेते हैं, वो क्वेश्चन में नेक्स्ट लेक्चर तक मैं, मेरे पास तो है ही ना वो क्वेश्चंस मेरे लिस्ट में, मेरे पास तो वो गूगल फॉर्म है ही, तो मैं वो क्वेश्चन निकाल के रखती हूँ और फिर मैं आपका डाउट क्लियर करूँगी, ठीक है? और नेक्स्ट ओके लेक्चर मैम, मैं थैंक यू। प्रोबेबली थर्सडे या फ्राइडे में, तक कल या परसों में आपका लेक्चर रखने ही वाली हूँ या सैटरडे। तो लेट्स सी कौन सा दिन हम लोग मिल सकते हैं। लेट्स सी, मतलब 2 अप्रैल तो छुट्टी आ रही है, सो लेट्स सी व्हाट टू डू। एक्स्ट्रा लेक्चर्स मुझे अभी आपके लेने पड़ेंगे बिकॉज हमारा सिलेबस अभी बाकी है, एक और चैप्टर बाकी है एंड इट इज़ लिटिल लेंथी, ठीक है? चलो, नाउ वी विल वाइंड अप, आप अपना दूसरा लेक्चर अटेंड कीजिए। थैंक यू वेरी मच, वी विल ओके मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। उसके पहले होमवर्क फिनिश कर लेना, ओके? ओके मैम। Okay, ma'am. बाय 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 एवरीवन, मैम। बाय, टेक केयर। Bye, ma'am. या बाय बच्चा।